हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आरएमएल मेंस का रिजल्ट आ चुका है और उसकी रैंक वाइज जो लिस्ट है वो भी आ चुकी है। तो आप सबने अपना रिजल्ट देखा ही होगा कि आपकी कौन सी रैंक आई है। ठीक है, इसके अंदर दो एग्जाम हुए थे, एक प्री हुआ था, ठीक है, प्री हुआ था और उसके बाद में मेंस का एग्जाम हुआ है। मेंस का एग्जाम जो हुआ है वो कब हुआ है? 11 अक्टूबर को इसका मेंस का एग्जाम हुआ है और 12 अक्टूबर को आरएमएल ने क्या किया, इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा के देखेंगे कि कितने रैंक तक के बच्चे हैं जो इसके अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम इसके सीट्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी थी? इसके अंदर शायद टोटल सीट थी 685। कितनी? 685 के आसपास इसके अंदर कितनी सीट है? टोटल सीट है। ठीक है ना, जिसमें से 252 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी की है, 177 सीट ओबीसी की है, 81 सीट किसकी है? ईडब्ल्यूएस की है, 143 सीट जो है वो एससी की है और 12 सीट जो है वो एसटी कैटेगरी की है। अब जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, ठीक है, अदर देन यूपी, यानी यूपी के अलावा, अदर देन यूपी यानी यूपी के अलावा जितने भी स्टेट के बच्चे हैं वो किस में काउंट होंगे? जनरल के अंदर काउंट होंगे। यानी अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं, फिर वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो इस एग्जाम के अंदर आरएमएल मेंस के अंदर किस में काउंट होंगे? जनरल के अंदर काउंट होंगे। तो उन स्टूडेंट की अगर रैंक 252 के अंदर है तो उन स्टूडेंट का सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, अगर अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं, अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं वो किसके अंदर काउंट होंगे? जनरल के अंदर काउंट होंगे। और जिस भी स्टूडेंट की रैंक जो है वो 252 के अंदर है, 252 के अंदर है, तो उसका 100% क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक झोल भी है। देखो, 252 जितनी भी रैंक है, ऊपर से जो हम ये देखेंगे, ठीक है ना, जितनी भी ये 252 तक रैंक है, ये सारी जो रैंक है इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी के बच्चे, इसके अंदर कैटेगरीज अलग से आरएमएल ने नहीं दी हुई हैं। तो हम इनको क्या मान के चलेंगे कि इसके अंदर सारे बच्चे जनरल के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, एससी के भी हैं और एसटी के भी हैं। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, जिनकी सिर्फ जैसे अदर स्टेट के बच्चे हैं वो जनरल के अंदर ही काउंट हो रहे हैं। तो जैसे मान लो किसी की रैंक जो है वो 270 है और वो अगर यूआर का है, तो अगर फर्स्ट लिस्ट जो इसकी आएगी उसके अंदर हो सकता है इसका सिलेक्शन नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो अदर कैटेगरी के बच्चे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे, अगर उन्होंने जनरल क्वालिफाई किया होगा तो ये वाले जो बच्चे ये और पीछे चले जाएंगे, तो इनका सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट लिस्ट में होना मुश्किल है। ठीक है ना। इसका सिलेक्शन हो सकता है, इसकी ये वेटिंग लिस्ट जो जारी करेगा, वेटिंग लिस्ट जो जारी करेगा उसके अंदर इनका नंबर आ सकता है। यानी 252 रैंक तक तो सिलेक्शन जो है वो जनरल कैटेगरी का या जो भी स्टूडेंट है 252 रैंक के अंदर उनका सिलेक्शन 100% श्योर है। लेकिन वेटिंग लिस्ट जो आती है उसके अंदर भी लगभग 280 से 290 रैंक तक के बच्चों का जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका सिलेक्शन होने का भी चांस है। इसलिए ये बच्चों के पास भी होप है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिनकी रैंक यहां तक है वो लोग, उन लोगों को भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि आरएमएल ने लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर शायद वेटिंग नहीं निकाल पाए थे, लेकिन इसके अंदर जो वेटिंग निकलेगी उसके अंदर चांसेस हैं कि इतनी रैंक तक क्या हो सकता है? सिलेक्शन हो सकता है। बाकी अगर हम कैटेगरीज की बात करें जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके बारे में बता पाना कि कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो पाएगा वो मुश्किल है। क्योंकि इन्होंने कोई भी जो है कैटेगरी वाइज जो है रैंक वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जो आपको पीडीएफ दी हुई है उसके अंदर भी आप देखेंगे सीरियल नंबर है, रोल नंबर है और ये जो नाम दिए हुए हैं और आपके नंबर दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो बस ये दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से एक अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा आइडिया लगाएं, ठीक है ना, कैसा मोटा मोटा अगर हम आइडिया लगाएं तो 85.50% जिन स्टूडेंट के नंबर हैं यूआर कैटेगरी के अंदर वो तो लगभग सारे सेलेक्टेड हैं। ठीक है ना। अब वेटिंग अगर आती है तो जिसके 85% के आसपास नंबर है, हो सकता है उनका भी क्लियर होने का चांस है। कब? वेटिंग के अंदर। कब? वेटिंग के अंदर। लेकिन जो ओबीसी के स्टूडेंट है, मोस्टली ओबीसी के स्टूडेंट जो है वो
मतलब उनका लगभग लगभग अगर हम आइडिया लगाए 1000 से 1500 रैंक तक के जो स्टूडेंट है उनका भी क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है ओबीसी के अंदर। कंफर्म नहीं बता सकते लेकिन मोटा मोटा आइडिया हम लगा सकते हैं। और बाकी जो कैटेगरीज है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, उनके अंदर चांसेस हैं कि 4000 5000 की रैंक तक भी क्या हो सकते हैं, सिलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम इतना ही बता सकते हैं, बाकी आप लोग नर्वस नहीं हो, होप नहीं हारेंगे। ठीक है ना, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो पैनिक हो रखे हैं कि सर हमारे 80 नंबर है, 70 नंबर है, 75 नंबर है, 76 नंबर है, तो बहुत नर्वस है, बहुत ज्यादा पैनिक हो रखे हैं। तो पैनिक नहीं होना है। ठीक है ना, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप बस कर सकते हो तो एक होप रख सकते हो। ठीक है ना, जो उसकी लिस्ट आएगी, वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी या फाइनल लिस्ट आएगी, उसका इंतजार करिए। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आरएमएल वो भी जारी कर देगा। तो होप नहीं हारनी है, आपको होप रखनी है कि हो सकता है लगभग लगभग जो हमने एक आइडिया बताया उस रैंक तक सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है। और बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आने वाले और भी एग्जाम है, इसके बाद में केजीएमयू का एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, केजीएमयू का एग्जाम है, उसके बाद में पीजीआई संगरूर का एग्जाम भी है। ठीक है, और नॉर्थ साइड 10 वो तो है ही। ठीक है, और एसजीपीजीआई का भी एग्जाम होना है, एसजीपीजीआई का भी एग्जाम होना है। तो आपको होप नहीं हारनी है, पैनिक नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना, आपने अपनी रैंक देख ली, नंबर देख लिया, आपको आइडिया लग गया होगा कि आपकी पढ़ाई कैसी हुई है। और वैसे भी एक एग्जाम ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपने कैसी पढ़ाई की है। ठीक है ना, वो आपको आइडिया होगा कि आप कैसा पढ़ के गए थे, कैसा एग्जाम हुआ था। बाकी अभी आपको हिम्मत हारने का टाइम नहीं है, पैनिक होने का टाइम नहीं है, अभी बस लगे रहिए, क्योंकि इन एग्जाम्स में ज्यादा टाइम है नहीं, है ना। अभी जस्ट कुछ दिन बाद ही केजीएमयू का एग्जाम है, उसके बाद पीजीआई संगरूर का एग्जाम है, और फिर हो सकता है एसजीपीआई पीजीआई की अभी डेट आई नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम भी जल्दी होगा। और उसके बाद नॉर्थ साइड की तो डेट फिक्स ही है। ठीक है ना, अप्रैल के अंदर इसका प्री का एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल मई के अंदर। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना, और जुड़े रहिए नर्सिंग पीठ के साथ। हमने विश्वास सीरीज एक चला रखी है, जिसके अंदर हम बीच बीच में पीवाईक्यू सेक्शन भी लेके आ रहे हैं, एमसीक्यू सेशन भी लेके आ रहे हैं आपके लिए, और बाकी क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है ना, तो बस मेरा यही कहना है, हिम्मत नहीं आ रही है, पैनिक नहीं हुई है, पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम हो गया उसकी बात अलग है, बाकी बहुत सारे एग्जाम है, इन पे ध्यान रखिए। बहुत से स्टूडेंट है जो एकदम एज पे हैं, है ना, हो सकता है उनका इस एग्जाम में हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल एज पे है। मान लो अगर इसके अंदर नहीं हुआ और नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपका क्या होगा। ठीक है ना, आपकी सारी मेहनत जो पिछले एग्जाम में आपने की थी वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए हिम्मत नहीं हारो, बस लगे रहो, हार्डवर्क करते रहो, कुछ दिन की बात है, आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए नर्सिंग पीठ के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट में अपना एक बार रिजल्ट जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है ना, जिससे हमें एक और आइडिया लग सके कि लगभग लगभग कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।